कोई अभी पंजाब से, जम्मू से, दिल्ली से, हैदराबाद से, जगह जगह से भक्त लोग यहाँ पर पधारी हुई है। शायद बांग्ला भाषा इनको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। मेरा जो बात है कि संक्षिप्त सार कथा यही है, भगवान की सेवा, भगवान के निजजन देश, धाम और भगवान भेद सब अपराकृत चिन्मय है, प्रकृति का अंतर्गत नहीं है। भगवान नाम रूप गुण लीला परिकर धाम, हमारा प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि के क्या नहीं। लोग प्राकृतिक शरीर लेके इस धाम में गमन नहीं कर सकते। इस धाम का अवतरण एक वेस्ट बंगाल का या कोई हिस्सा नहीं है। धाम जड़ पदार्थ नहीं है, पंच महाभूत का अधिकार जैसे वेस्ट बंगाल है, भारत है, उसका हिस्सा नहीं है। यही भारत में पश्चिम बंग में धाम का अवतरण जैसे रोशनी अंधेरा का कोई हिस्सा नहीं है। अंधेरा में रोशनी का आविर्भाव, इसलिए वही अपराकृत हुए का अवतरण। भगवान यहाँ पर अवतीर्ण होकर लीला, सभी अपराकृत लीला है, परम रमणीय स्थान है। लेकिन प्राकृत नेत्र से, जरवय नेत्र से बहिर्मुख जो छायामुख आतिथ्य है वो नहीं देखे सही उपवर चाहे। और तो ठाकुर लिखा है, ये जो ईश्वरदान धाम का जो सौंदर्य जोर नेत्र से भगवान का बहिरंग माया से जो मोहित है वो नेत्र से देखा नहीं जाता है। cannot be seen through material eyes। जरियो नेत्र से भगवान का धाम का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा अधीन तत्व नहीं है। हम देख लेंगे, हम जो देख लेते हैं करता हो कि हमसे निकृष्ट है, जिसको हम दबा सकते। जैसे दुनिया को हम देखते हैं ऐसा नवद्वीप धाम नहीं है, वृंदावन धाम नहीं है। वृंदावन धाम का यूपी में अवतरण है, ये भी कोई हिस्सा नहीं है, मैटर का हिस्सा नहीं है। हम इतना पैसा रुपया खर्चा करके वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में प्राकृतिक शरीर लेंगे वहां नहीं पहुंच सकता है, तो अपराकृत चिन्मय होगी। तो हमारा स्वरूप को उसी प्रकार करके तो ले जाते हैं। कौन ले जाते? गुरु। दीक्षा गले भक्त करे आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম, সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, আপনাকে देह कृष्ण चरण। दीक्षा ग्रहण का मतलब क्या है? एक तो कान में सुना दिया ऐसा नहीं। आत्मसमर्पण, भगवान को तो हम देख नहीं पाते, भगवान का भिन्न स्वरूप जो गुरु है, जिन्होंने भगवान की सेवा प्रदान करेंगे, उनका ही कृपामय मूर्ति, उनमें जो आत्मसमर्पण वस्तु को याद, you have to submit to the absolute counterpart, Supreme Lord, Sri Krishna Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu। भगवान का जो कृपामय मूर्ति है, उनमें शरणागति वास्तव शरण उन्होंने दिखाया। इसलिए ये जो अपराकृत भूमि है, जब उनपे हम शरणागत होंगे तो कहते दीक्षा, तो भगवान
भक्त का माध्यम से, गुरु का माध्यम से उनको ग्रहण करके उनका स्वरूप चिदानंदमय अपराकृत कर लेते, जैसे उनका श्रम कर सकता है। जड़ शरीर लेकर वहां नहीं जा सकता है। तो हमको भगवान जो भूमिका में है वही भूमिका के ले जाएगा कौन? गुरु लेगा। जिनका अनुभव है वो दिखाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा गुरु महाराज जी भगवान का नियोजन थे। गुरु महाराज जी भगवान का धाम तो अंदर में ही है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम लोग उनका पीछे पीछे जाते थे, वो अपने आप सब कुछ हो जाता। बहुत अनुगत्य में जो कुछ किया जाता है उसमें पाए। यहां पर विग्रह प्रकाश, मैं भी विग्रह प्रतिष्ठा कर सकता, जो कोई भक्ति कर सकता है, कितना गृहस्थ करते हैं। लेकिन भगवान के निजजन जो विग्रह प्रकाश करते हैं, विग्रह शुद्ध भक्त का माध्यम से प्रकाश, भगवान का आविर्भाव अर्च विग्रह के आविर्भाव शुद्ध भक्त के माध्यम से होता है। शुद्ध भक्त जहां पर शुद्ध भक्त का अवलंबन करके विग्रह प्रकाशित है, वो विग्रह की सेवा, और जो कोई व्यक्ति एक विग्रह प्रतिष्ठा कर दिया उनका सेवा में आसमान में फर्क है। और सेवा प्रदान करेगा, धाम की सेवा, विग्रह की सेवा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 5 मुख्य भक्ति अंग जो उन्होंने बताया है, जो धाम परिक्रम में हो सकता है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मुक्तावास, श्रद्धा का साथ मूर्ति का सेवन, तमाम साधन का अंदर में 5 साधन श्रेष्ठ, उसका पहले ही साधु संग बतलाया। क्यों साधु संग बतलाया? साधु संग बेगर शुद्ध भक्त वास्तव साधु उनके गुरु के, उनकी कृपा बेगर, बहुत की कृपा बेगर, बहुत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार पाएगा। बहुत की कृपा बगैर कोई कर्म भक्ति नहीं है। चाहे धाम परिक्रमा करे, चाहे श्रवण करे, कीर्तन करे, पूजन करे, जो कुछ करे, उन्होंने दिखाएंगे भगवान का नाम का स्वरूप क्या है, कैसे करना चाहिए। नाम का बारे में जो संबंध है, संबंध ज्ञान का बारे में उपदेश देते हैं। संबंध ज्ञान देकर तो कोई भक्ति नहीं होता है। इसलिए भक्ति हरिनाम चिंता मुनि में पहले हरिदाष्टक के माध्यम में संबंध ज्ञान, नाम का भाग पहले का पहले ही बताया। ये सब सारी बात साधु शुद्ध भक्त बतलाते, जिनका मालूम नहीं हो बताएगा कैसे। भागवत श्रवण शुद्ध भक्त भागवत कीर्तन कर सकता है, अभक्त कीर्तन नहीं कर सकता। भगवान का महात्म जानता ही नहीं, क्या कीर्तन करेंगे। और व्यवसादार जो है प्लेटफॉर्म स्पीकर, वो तो व्यवसाय करते हैं। जो भगवान के लिए बात करते हुए तो भगवान की कथा है, जिनका जीवन भगवान के लिए, इसलिए वो भगवान की कथा वहां पर स्वतःस्फूर्त होता है। भगवत श्रवण कौन कराएगा? स्वयं भगवत है, स्वयं 24 घंटा भगवान की सेवा में निमग्न है। उनका जवान में भगवान से अभेद भगवान की कथा प्रकाशित होता है। श्रीकृत तत्व क्या है वो कौन जनाएगा? कैसे सेवा करने पड़ता है मालूम कौन कराएगा? धाम का स्वरूप क्या है कौन बताएगा? इसलिए पहले साधु संग। अभी हम लोग हताश हो गया, हमारा गुरु जी साक्षात यही है, तो बाहर में तो हम उनका कृपा प्रार्थना करते हैं, साक्षात तो देखता नहीं। उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। अभी ईशोदान में गुरु जी स्थान प्रकट किया जो हम लोग सपन में चिंता नहीं कर सकते। पहले जब मायापुर में आया, इधर में थोड़ा बमला का पेड़ था, मैदान था, सूखा जगह था, उस यहाँ पर मठ मंदिर होगा कभी सपन में चिंता नहीं। कच्चा रास्ता था, हम लोग जाते थे मायापुर में। तो यहाँ पर जो मंदिर गुरु जी किया तो जमीन 250 रुपया जमीन खर्च किया बीघा। अभी कितना हो गया? 250 रुपया। कोई आपने बैठने की इच्छा नहीं किया। गुरु जी पहले बैठ के फिर उनका ज्येष्ठ गुरु परम पूज्य गोसाई महाराज को बैठाया, फिर और बढ़ते बढ़ते सब एकदम भर्ती हो गया। यहाँ से शहर बन गया।
इस्कॉन ने किया। तब इस्कॉन का पहले हमारा मठ पे जो प्रतिष्ठा में जय पताका महाराज, चंद्र महाराज, ये लोग जयंत 6 महीना, 1 साल, उसका बाद नया लोग संस्था के ये सब किया है। इसलिए कहते हैं हम लोग अपना जीवन में ऐसा देखा परिवर्तन, यहाँ पर ईश्वर दान है। ये स्थान गुरु महाराज जी प्रकाश किया है, इसको बाधा आया था, ईश्वर दान नहीं है, इसको हटाने के लिए कोशिश हुआ। हम जानते हैं बराबर ऑफिसर आया, अरे हुलर घाट है, गुरु महाराज जी जब समझा दिया तो मान लिया तब ईश्वर दान। जैसे पुरुषोत्तम धाम में प्रभुपाद का जन्म स्थान, वहां पर भी बहुत बाधा आया, फिर गुरु जी जिसको पकड़ते हैं उसका विरुद्ध में कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो पार्टी है उसका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सब पकड़ में था, सब पकड़ खाली हो गया जो गुरु जी को देखा, तो साक्षात देखा। हमारा पास गंगाधर महापात्र चिट्ठी दिया परिसर में, या आप लोग क्या कौन पार्टी आ गया, बोलते हम लोग नकल पार्टी, ये आप लोग को नहीं देना चाहिए, सब हो गया था। आप आइए, गुरु महाराज जी कहते हैं तुम जाओ, अभी हम अमृतसर में है। आप मैं जाने से कुछ नहीं होगा, उनका तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर सब उनका पॉकेट में है, मैं से क्या होगा, आपको देखने से। तो गुरु जी आया, गवर्नर से मिला, सब पॉकेट खाली हो, देख ठीक ऐसे ही पर्सनल जो उसको पकड़ेगा तो करेगा। यहां पर भी ईश्वर दान का महिमा गुरुदेव का प्रणाम में किस लिए लिखा, हम जानते हैं ना, ईश्वर दान यहाँ पर नहीं है, इसको हटा दिया। लेकिन गुरु जी को देख के बराबर ऑफिसर पोस्टल डिपार्टमेंट के आगे उसको मान ले ईश्वर दान। अभी देखते हैं हम लोग, ईश्वर दान जो नहीं लिख सकता है उसका विरुद्ध मिला। ये मायापुर का अक्षर ही है, मायापुर का बाहर है, लेकिन भक्ति ठाकुर लिखा है नवद्वीप धाम महात्म में। ये जो स्थान है जहां पर हम लोग बैठा है, राधा रानी का स्थान, राधा कुंड, मायापुर दक्षिणांशे जाह्नवी तटे सरस्वती संगमेर अतीव निकटे भक्ति ठाकुर। मायापुर का दक्षिणांश जाह्नवी तटे, the southern side of Siddham Mayapur, at the bank of the Jahnvi Ganges. Bhaktivinoda has written it in his own writing. He has mentioned this in Navadvip Dham Mahapur. हम लोग के बात नहीं है। मायापुर दक्षिणांश से जाह्नवी तटे सरस्वती संगमेर अतीव निकटे, सरस्वती संगम का बहुत नजदीक में कौन है, दक्षिणांश ईश्वर नाम वर्ष विस्तार सर्वदा भजन स्थान ओम को आभार। ईश्वर नाम उपवर्ष विस्तार, ईश्वर नाम उपवर्ष विस्तार सर्वदा भजन स्थान ओम आभार। उस स्थान पर हर वक्त हमारा भजन स्थान जैसे हो जाए। जीवने आमार प्रभु श्री सचिनंदन मध्यान्ह करें लीला लोए भक्तगण। मध्यान्ह की लीला वही दोपहर का जो लीला है, जो लीला राधा कुंड में हुआ, हमारा गौड़ीय वैष्णव में राधा कृष्ण का सर्वोत्तम उपास्य, सर्वोत्तम रस आनंद का स्थान होता है राधा कुंड। वैकृत जुड़ित बरामुदकी तत्र रासोत्सव वृंदारण तत्रादि गोवर्धन, गोवर्धन से भी राधा कुंड श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वैकुंठ में भगवान का आविर्भाव नहीं है, उससे मथुरा श्रेष्ठ है, भगवान का आविर्भाव है, जन्म लीला है, उससे वृंदावन श्रेष्ठ है। वही वृंदावन का निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं ये सर्वोत्तम है, वृंदावन का रास लीला, वो लोग भी राधा कविता के उपासक है, गौड़ीय वैष्णव है। गौड़ीय वैष्णव यही वृंदावन में श्रेष्ठ है। गोवर्धन, गोवर्धन से राधा कुंड में जो लीला है, मध्यान्ह की लीला, वो सर्वोत्तम है, वही स्थान है। जीवने आमार प्रभु सचिनंदन
मध्यान्ह करें भक्तगण, अपना भक्तों को लेके मध्यान्ह काल में जो लीला करते। বনস বাহি রাধা কুণ্ড পরে মরে, এসব স্বরূপ আমারও নয়নে। বনस बाही राधा कुंड परे मरे, क्या प्रेम नेत्र रहा है। यहाँ का वन सेवा दर्शन करके राधा कुंड का याद होता है। राधा कुंड स्थान है, इनका अनुभव हो तो दिखाएगा। हम लोग का नवद्वीप धाम का महात्मा हम लोग क्या जानते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना नियोजन भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को भेज दिया। जगन्नाथ बाबा जी महाराज यही मायापुर गौरांग भाग में जन्म स्थान निर्देश किया। भक्ति विनोद ठाकुर देखा वहां पर नवद्वीप धाम से, वहां पर देखा ज्योति। उस वक्त मैजिस्ट्रेट थे, सब प्रमाण देख के देखा ये मायापुर है। मुसलमान लोग मियापुर मियापुर कह रहे, सब प्रमाण देख। इसका विरुद्ध में बहुत आदमी लग गया था, लेकिन प्रमाण नहीं कर पाया। अभी भी लग रहा है, लेकिन लगने से क्या हो। अभी जो नवद्वीप शहर है वो कलोद्वीप है। पहले यहाँ पर था मायापुर, गंगा में, गंगा का अंदर दिया था, गंगा छोड़ दिया। अभी मायापुर प्रकाशित हो, जो पीठ स्थान वो श्रद्धा पार सब कुछ नहीं चला गया। अभी फिर प्रकाश कर दिया। और जो नवद्वीप शहर है वो कोलोद्वीप, अपराध भंजन पाठ, 9 द्वीप लेके नवद्वीप, अंतरद्वीप, सीमंतद्वीप, गद्रुमद्वीप, मध्यद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, चंडोद्वीप, महोद्वीप, रुद्रद्वीप, 9 द्वीप, 9 आइलैंड, न्यू आइलैंड। नया द्वीप नहीं, नवद्वीप का मतलब 9 आइलैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ 9 आइलैंड्स। इतना 9 खंड लेके 9 खंड की नवद्वीप धाम, नवदा भक्ति का पीठ स्थान, एक एक भक्ति का जजन स्थल है। आज अधिवास कीर्तन में क्या करना चाहिए, कोई नवदा भक्ति कैसे हम लोग अनुसरण करे, नवद्वीप पवित्र कैसे करे। पहले आदो और यदि पश्चात किए तो भागवत में बताया है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं शक्त्वा निवेदा इति पुंसार्पण वित्तुष भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवती अर्थात मन्य अधित उत्तम। भगवान में अर्पित होकर साक्षात भगवान की प्रीति के लिए जब भगवान का बारे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सबका आत्मनिवेदन आदि करे, उसको कहते उत्तमा विद्या। आज अधिवास कीर्तन में पहले भगवान का होने होगा। भगवान को होने के लिए साधु संग चाहिए। साधु संग देकर जिनका यही बात नहीं है, मेरा अपना दिक्कत से भी नहीं होगा, दुनिया का बहिर्मुख व्यक्ति कोई व्यक्ति इसमें सहायता नहीं करे। कृष्णार्पित पार्थ तो गदम सत तत्पुरुष सेवा। शरणागति कैसे होगा, शरणागति बेगर भगवान की भक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन कृष्ण में अर्पित कैसे हम होंगे, तत्पुरुष सेवा, भगवान के भक्ति के परिजन चलता है। जब हमारा सौभाग्य होगा शरणागत भक्त का संग धर्म मिलेगा, उनकी सेवा से हमारा अंदर में क्या रंगा भगवान का है। मैं गौरंग महाप्रभु का हूं, माए गुरु जी का हूं, नित्यानंद गुरु का हूं, तो उसका बाद भक्ति हो, पहले भक्ति नहीं हो। इसलिए कहते अधिवास कीर्तन का मतलब साधु, सच्चा साधु में अनुगत शरणागत उनका होकर उनके साक्षात प्रीति के लिए संकीर्तन महोत्सव। भगवान लीला भूमि हम लोग भ्रमण करेंगे, साथ में यद्यपि अन्ना भक्त कलो करते हो तथा कीर्तन का भक्ति संयोग नहीं हो। कीर्तन भक्ति के साथ करने पड़ेगा। कीर्तन भक्ति छोड़ देके कोई भक्ति नहीं हो सकता है गुरु जी, और भक्ति समर्थ नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्ट का पहले श्लोक में ही संकीर्तन का जयगान किया। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम
श्रेय कोई चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता श्रावणम सर्वात्म स्नापनम परम विजय श्री कृष्ण संगीत। श्री कृष्ण नाम के अंदर में रूप गुण लीला परिकर धाम सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं। नाम एक अलग रूप एक अलग, ऐसा नहीं। वही नाम करते करते रूप जब अंतःकरण शुद्ध होगा, रूप का शुद्धि होगा, फिर गुण, फिर लीला, फिर परिकर धाम। इसी प्रकार धाम आखिर में लीला आखिर को वो स्फूर्ति होता है और सूक्ष्म और सूक्ष्म नाम का अंदर भी है। लेकिन साधु संग कृष्ण नाम ही मात्र जाए संसार गिरित्या को जो कुछ है। अभी आज हम लोग का सौभाग्य यही है, जब भी गुरु जी हम लोग का पास नहीं है, गुरु जी का ज्येष्ठ गुरु भ्राता हमारा जो परम पूज्य शिक्षा गुरु, जो हम लोग को हर वक्त पालन स्नेह करते, शरीर बहुत ठीक नहीं आए तब भी हम लोग प्रार्थना करने से उनका शिष्य लोग भी इच्छा नहीं किया, हम लोग भी डरते थे, तब भी हम जाएंगे गोकुल महावन में चला। शरीर चलता नहीं, हम लोग को बस स्नेह पर मन से चला गया। हम लोग अंदर में चिंता कैसे जाएंगे वहां पर जाके गुरु जी नहीं आए, वहां पर एक घटना हो गया, इसलिए गुरुस्थानीय व्यक्ति का स्पर्श होने से हम लोग का दिल पे शांति होता है। इसके उन्होंने आपका कष्ट उठा के वहां पर किया, अपना शिष्यों लेके सब कुछ किया वहां। क्यों किया? स्नेह परवश। यहाँ पर भी उनका शरीर ठीक नहीं है, बहुत अनुष्ठान है, सब शिष्य लोग नहीं छोड़ने को चाहते, लेकिन हम लोग को बस स्नेह परवश होकर यहाँ पर आ गया आशीर्वाद करने के लिए। अभी उनका आशीर्वाद लेके कल सुबह उन्होंने हम लोग का साथ चलेंगे, लेकिन पैदल नहीं चलेंगे, हम लोग का साथ चलेंगे, हम पीछे चलेंगे। पहले दिन हम लोग को प्रारंभ कर देंगे, आशीर्वाद कर देंगे, फिर हम लोग चलेंगे। इसलिए आप लोग का एक सौभाग्य है, अभी भी परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी महाराज यहाँ पर प्रकट है, उनका साक्षात दर्शन और आशीर्वाद मिलने का होता है। अभी यहाँ पर আমাদের এখানকার প্রোগ্রাম বলে দিচ্ছি, বারবার হিন্দি বাংলা দুইটা বলা মুশকিল है। नवदा भक्ति का अंदर में आत्मनिवेदन बाद में है, लेकिन पहले आत्मनिवेदन भक्ति कराया। आत्मनिवेदन बगैर में भक्ति हो ही नहीं सकती, अशरण का कोई क्रिया भक्ति नहीं। इससे पहले आत्मनिवेदन कराया, स्फूर्ति होगा, भगवान का धाम स्फूर्ति होगा, हम समझ लेंगे। इसलिए कृपा शक्ति द्वारा संचारित भगवान सर्वशक्तिमान, धाम सर्वशक्तिमान निर्गुण, उनकी कृपा बगैर उनका संग नहीं हो सकता है। ये धाम आनंदमय है। वृत्ति गौरंग महाप्रभु, उनका धाम जो वृत्ति, हम लोग चलेंगे, हमारा शरीर में धूप लगेगा, पैर में गर्म लगेगा, वो कैसा आनंद है। ये आनंद नहीं मिल रहा, धूप मिल रहा है, नहीं, ये तो बाहर का है। ये भगवान का धाम का सूर्य का ताप जो मिलता है ना, ये हमारा पाप को नाश करने वाला है। और भगवान का धाम का पैर पे कंकर लगता है, वो भी हमारा जीव अनर्थ को नाश करने वाला है, अर्थ देने वाला है, घबराने की बात नहीं। ये सब है धाम माधुर्यमय है, उनकी कृपा से उनका संग मिल सकता है, सर्वशक्तिमान है। हमें अपनी से अपना इच्छा से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद आनंद हमारा अधीन नहीं है, आनंद सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वशक्तिमान है। इसलिए काल 2 दिन में बात क्या कहा यहाँ पर, वो प्रबंध सरस्वती पाद नवद्वीप शतक में, नवद्वीप का महात्म गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु का पार्षद प्रबोधन सरस्वती लिखा है 100 श्लोक, उसमें एक श्लोक हमारा नवद्वीप धाम महात्म में उल्लेख किया है। वहां पर लिखा श्रुति छंद गक्खा पद्धति परम ब्रह्म मुर्ग, छंद श्रुति शास्त्र यही नवद्वीप धाम को पर ब्रह्मपुर, पर ब्रह्म कृष्ण का धाम। एक कहते प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने झूठ नहीं लिखा। स्मृति वैकुंठांच विष्णु साधनम, विष्णु का सदन, विष्णु का धाम। विष्णु कौन है? वैकुंठ, वैकुंठ किसको कहते? जो निर्गुण है, कुंठ धर्म जहां पर नहीं है, सीमित धर्म नहीं है,
मायातीत है। स्मृति शास्त्र इनको वैकुंठ धाम कहा, मायातीत निर्गुण धाम। श्वेतद्वीपजन्य पर पंच श्वेतद्वीप है अथवा नवद्वीप। नवद्वीप धाम, वहां पर अनंत संगीत का प्रमाण देके दिखाया। जो नवद्वीप धाम को निर्माण किया कृष्ण गई अभिन्न राधा रानी, जिनका सौंदर्य देख के कृष्ण मोहित हो गया और कहा माए राधा रानी का भाव लेके आ। राधा रानी को उन्होंने ऐसा बोला, राधा रानी का आकर्षण से आ गया। राधा रानी ने कृष्ण का महात्म कीर्तन किया, पंक्षी भजन किया। कृष्ण इस स्थान पर आ गया, नवद्वीप धाम को निर्माण किया राधा रानी। इस राधा रानी का स्थान है, ये अनंत संगीता में लिखा है। इसलिए कहते नवद्वीप जहां पर विरहात्मक भजन है तब संबंधात्मक भजन हो सकता है, ये भी हो सकता है। परम पद में श्वेतद्वीप है। और पुराण शास्त्र में कहते विरल रसिक एहन का प्रजवन के गौर ब्रजवने भेद न हई वो ब्रजवास। धामेर स्वरूप सूर्य नयन हई वो राधा दास। स्फूर्ति होगा धाम का स्वरूप। राधा रानी दिखाएंगे, राधा रानी का विस्तार गुरु जी दिखाएंगे। नवद्वीपं वंदे परम सुखदं तम चिद उदितम। नवद्वीप धाम को हम वंदना कर रहा है। परम सुखदं साक्षात भगवान का भिन्न स्वरूप है। नवद्वीप धाम एक माटिया वस्तु नहीं है। धाम का प्रतिराज में चैतन्य महाप्रभु सारा धाम में विचरण किया। इस धाम पर उनका पदरुण है, नित्यानंद का पदरुण है, गदाधर पंडित है, हरिदास ठाकुर का है। सारा स्थान भक्त का पदांग बुध स्थान है। भक्त यहाँ पर भ्रमण करने के कष्ट होने से उनका आनंद होता है। हर एक स्थान पर भगवान का धाम का, भगवान का स्पर्श है। याद होते हो, याद में तो सब कुछ भजन है। ऐसे घूमने से क्या होता है, कहां पर आ गया है वो समझना चाहिए। नवद्वीप धाम में मायापुर में जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, यही पृथ्वी में भक्ति ठाकुर लिखते हैं श्रेष्ठ है जम्बूद्वीप एशिया। जम्बूद्वीप का अंदर में श्रेष्ठ है भारतवर्ष। भारतवर्ष का अंदर में श्रेष्ठ है गौर मंडल। गौर मंडल का अंदर में श्रेष्ठ है नवद्वीप मंडल। नवद्वीप मंडल का अंदर में श्रेष्ठ है अंतर्द्वीप। उसका अंदर में मायापुर महाजोगोपीठ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। सर्वोत्तम पृथ्वी का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, वहां पर आगे। इसलिए कहते तम चिदित्वम, स्वयं प्रकाशित होता है, स्फूर्ति होता है जब हम लोग शरणागत हो जाएंगे। वही अवतरती परिक्रमा सीधा मायापुर शुद्धान चैतन्य गौरी मठ, यहाँ से हम लोग चलेंगे उनकी का समाधि मंदिर दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। फिर नंदनाचार्य भवन, नंदनाचार्य चैतन्य महाप्रभु का पार्षद नवद्वीपवासी भट्टाचार्य नंदनाचार्य, जहां पर नित्यानंद प्रभु छिपा के रहा था, अत्याचार्य भी छिपा के रहा, महाप्रभु भी छिपा के रहा। छिपा के रहने का स्थान है वो। वहां पर उसे महाराज हमारा शिक्षा गुरु वहां पर प्रकाश के स्थान दर्शन करेंगे। फिर जोगपीठ महाजोगपीठ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, वहां पर हमारा परम गुरु जी विशाल मंदिर किया है। तो उसके बाद श्रीवास अंगन, अद्वैत भवन, प्रभुपाद का समाधि मंदिर, बाबा जी का समाधि मंदिर, चैतन्य मठ, मुरारी गुप्त का पाठ, हनुमान जी का अवतार मुरारी गुप्त, जो संसार का व्याधि और भव व्याधि, दुनिया का व्याधि, सारा व्याधि को हटा सकते हैं चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार मुरारी गुप्त का महिमा दिखा है। मुरारी मुरारी गुप्त, तो हनुमान अपना छाती फाड़ के दिखाया रामचंद्र को। मुरारी जिनका हृदय गुप्त है, वही तो वो एक ही है हनुमान। वो कथन दर्शन करके हम लोग वापस आएंगे। काल सुबह यहाँ से 6 बजे चलेंगे। पाठाश्रम আমরা যাব। এখানে কালকে মঙ্গল আরতির পর পরিক্রমা হবে না। মঙ্গল আরতির পরে আপনাদেরকে আধা ঘন্টা সময় দেওয়া হবে। আপনারা প্রস্তুত হবেন, তারপর 6টার সময় বেরিয়ে পড়বে। যত সকালে পারে ভালো। 6টার সময় বলে এখানে আমরা পরিক্রমা করে তারপর চলে যাব। कल 6 बजे यहाँ मंगल आरती का पश्चात परिक्रमा नहीं होगा मंदिर का। गुरु जी का समाधि मंदिर हो जाएगा, ये मंदिर परिक्रमा नहीं होगा। तो आप भी होगा जाने के बाद, आरती के बाद
आधा घंटा समय मिल जाएगा, फिर आप लोग परिक्रमा करके रास्ता दूर नहीं है, दर्शनीय स्थान बहुत है। सब स्थान दर्शन करते नंदन आचार्य भवन, नित्यानंद प्रभु जो बलदाऊ जी है, बलराम है, एक लीला किया, तीर्थ तीर्थ भ्रमण किया। कहा हमारा कन्हैया है, कन्हैया है, कन्हैया है, तो ब्रजमंडल में चला गया और वो रहा है कन्हैया 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 कहते, कन्हैया यहाँ पर नहीं है, नवद्वीप धाम में चला गया। तो रोते रोते आके वहां पर नंदनाचार्य